गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न है कि क्या इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? मतलब हम अच्छी चीज़ों पर काबू कैसे करें, या हमें इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए? इन शॉर्ट, इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए या इच्छाओं पर काबू करना चाहिए? धन्यवाद गुरुदेव। इच्छाएं तो कभी किसी की ना पूरी हुई, इच्छा तो ना पूरी हुई किसी की भी, और ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं, है ना? जो हमारी ज़रूरतें हैं वो किसी की रुकती नहीं, और इच्छा तो हमारी कभी किसी की पूरी नहीं होती। लेकिन महत्वाकांक्षी भी रहें, अच्छी बातों की इच्छाएं भी रखें, उनकी पूर्णता में अपना मन भी रखें, लेकिन उसके लिए उस पूर्णता को, उस इच्छा को लेकर के हमेशा सिकनेस के शिकार ना हो जाए। मतलब उस इच्छा को इतना हावी ना हो जाने दें कि आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगे, आपके जीवनचर्या को प्रभावित करने लगे, आपकी दिनचर्या पर वो छा जाए। वहां से फिर दुख का आगमन होना शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, वो कहते हैं कि जीवन में जीवन है, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, और एक जीवन की ऐसी भी अवस्था है जहां दुख और सुख की अनुभूति नहीं रह जाती। जहां दुख और सुख की अनुभूति नहीं रह जाती, वो जो जीवन है वो सभी तरह की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना है, अतिक्रमण कर देना है सभी तरह की इच्छाओं का। तो इच्छाएं अगर वासनाग्रस्त हैं, वासना को हम बहुत सीमित अर्थों में देखते हैं। बहुत सारी चीजों के पीछे पगलाए रहना भी एक वासना ही है। मैं यही वाली घड़ी पहनूंगा या पहनूंगी, मेरे पास ये वाली गाड़ी ही होनी चाहिए, मैं ये इसी गाड़ी के बाद मुझे संतोष आएगा, मेरे पास ये वाला घर होगा तो ही मुझे संतोष आएगा, मेरी लॉटरी निकल जाएगी तो ही मैं बहुत अच्छा मानूंगा या मानूंगी, मुझे इस कंपनी का शेयर मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा इतना बड़ा ये काम। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन चीजों से सुख का कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जहां हो वर्तमान में वहीं जीना शुरू करो तो वो सब होने लगेगा। कभी कभी कुछ इच्छाएं हमारी इसलिए भी पूर्ण नहीं होती कि वो इच्छाएं, अगर देखिए, अगर हम अपने बचपन की इच्छाओं को देखें, जब हमारी उम्र 5 से 10 साल की उम्र थी, तो वो जो इच्छाएं थी, क्या वो इच्छाएं सारी पूर्ण हो गई? उस समय तो वो इच्छाएं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन वो इच्छाएं अगर सारी ही पूरी हो जाती तो हम क्या करते? अब मैं देखिए, एक बत्तख आती थी जो ऐसे ऐसे पानी पीती रहती थी, एक पिंक से कलर के उसमें। तो एक मेला लगता था, उस मेले में, नौचंदी के मेले में जब हम जाते थे, तो मैं उस बत्तख को खरीदने के लिए, जब कभी कभी मना करते थे घर के लोग, तो उसे, जब बच्चों का पुराना एक स्टाइल होता था, तो नीचे धूल स्नान भी कर लेते थे। तो उसके बाद फिर एक चपत भी लगता था, जैसा पुरानी परंपराएं हैं पर परिवारों में। तो खैर वो एक दिन जिद करके फिर वो दिलाई दिया हमारे पिताश्री ने कि भाई इसको लो। तो हमने क्या किया कि फिर एक ऐसे ही कटोरा रखा, एक कांच का निकाल करके, और जैसे बत्तख पानी पीती थी वैसे ही उसको पीने की कोशिश की। तो अब ये सब बात, आज इस बात पे हंसी आती है ना। तो ये ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हमारी जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हमें ये प्रतीत होता रहता है कि ये इच्छाएं हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। वो गुड्डे, वो गुड़िया, वो खिलौने, वो बत्तखें, वो फुटबॉल, वो बैट बॉल, वो साइकिलें, वो टॉयज, वो मेंढक, वो खरगोश, वो तितलियां, वो सब उस समय तो अच्छी लगती थी। अगर वो आज आपके पास ला के रख दी जाए, थोड़ी देर में आप कहेंगे हटाइए इस सबको, इससे बोरियत हो रही है। लेकिन उस समय वो इच्छा आपके लिए ठीक थी। तो आज की इस इच्छा को जब आप 10-20 साल बाद रिव्यू करेंगे, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये इच्छा पूरी ना हुई तो अच्छा रहा। क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है ना। तो इच्छाओं को रखिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर लादिए मत, उनके गुलाम मत बनिए, उसको लेकर के परेशान ना रहिए। तो वो इच्छा फिर परेशान नहीं करती, और जब ईश्वर की अनुकंपा होगी वो पूरी हो जाएगी। जो चीज आपको जब चाहिए तब आपको मिल जाएगी। एक बात बहुत अच्छी याद आती है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ जिनकी सूची बनी ही रहती है। और सारे मैं ऐसे लोग देखता हूँ जो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे पदों पर हैं, बहुत अच्छे रिच हैं, बहुत आगे उन्होंने तरक्की की हुई है। लेकिन मेरे ही पास में मुझे एकदम ख्याल आया, हमारे यहाँ शनि मंदिर है, जब आप गज्जी पॉइंट से हमारे आश्रम की तरफ चलते हैं, उसमें एक रामकरण शर्मा जी रहते हैं। वो 70 से 75 साल की उम्र के आसपास होंगे। अगर सारी ही उनकी जमा पूंजी का हम एक औसत लगाना शुरू करें तो लगभग 2-1 हजार रुपए की संपत्ति के मालिक होंगे वो, सब मिला करके। 3 पुत्र हैं उनके, या शनि मंदिर में वो सेवा करते हैं। मुझे अपने पूरे जीवन में, मैं दुनिया में घूमा, 70% मुझे वर्ल्ड घूमने का मौका मिला और 85% भारत मैंने घूमा है। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो इतना ज्यादा संतोष से भरा हो। गोधन, गजधन, बाजधन, गाय का धन, गोधन, गजधन, हाथियों का धन, ये सब हमारी संपदाएं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, 9 प्रकार के रत्न, हीरे, मोती, स्वर्ण, चांदी, सब। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो उन्हों का मेरे पास फोन आया, शर्मा जी का। वो मुझसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन कि गुरु जी, मुझे आपसे आज कुछ चीज मांगनी है।
हम उन्हें बहुत चेष्टा करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उनको कुछ दे दें, कभी लेते नहीं है, कुछ भी नहीं लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदार। और वो उनकी मतलब एक तो ऐसा होता है कि ऊपरी रूप से हम दिखाते हैं कि उदारता हमारी कितनी है, लेकिन एक ऐसा होता है कि हम कितने उदार हैं, हृदय से आता है। तो उनकी हृदय से आती है वो उदारता, नहीं लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो इन्होंने कुछ मांगा तो सही, कुछ कहा तो सही। तो कहते हैं कि मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, मुझे आप ज़रूर आज आशीर्वाद दें। मैंने कहा ज़रूर, उम्र में तो हमसे बड़े हैं पर वो मानते बहुत हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मांगना चाहता हूँ आज आपसे कि मुझे किसी से कभी भी कुछ मांगना ना पड़े। आप सोच सकते हैं, वो कहते हैं मैं आपसे ये मांग रहा हूं आशीर्वाद कि मुझे किसी से कभी भी कुछ भी ना मांगना पड़े। तो वो मुझसे कहते हैं रामकरण जी कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे कभी से किसी से कुछ मांगना ना पड़े। आप सोच सकते हैं उनकी बात। उनको हम हमेशा, जैसे हमारे यहाँ भंडारा यज्ञ चलता है, हम हर महीने के पहले रविवार को परमात्मा हमें इस योग्य, मतलब उन्होंने एक हमें एक वो दिया, एक विचार दिया, तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि हमने 11 परिवार लगभग अभी हमारे पास हैं, तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। उनको हम राशन कुछ भेजते हैं जो इस तरह के हैं, जो बहुत ज़्यादा विपन्न हैं। किसी के माता पिता ने छोड़ दिया है, कोई दूर देश चले गए हैं, किसी ने शादी ही नहीं की, अकेले रहते हैं, कोई बीमार हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, कोई निराश्रित है, कोई अनाथ है, इस तरह मिला करके। तो वो उनको हमने राशन भेजने की कोशिश की अपनी तरफ से कि उनको भी भेज दें जब इतने लोगों को करते हैं। उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मेरे पास आता है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो प्राप्ति का संबंध आपके संतोष से बहुत ज्यादा है। और अगर संतोष नहीं है तो फिर जैसा मैंने कहा कि जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, तो फिर सारे धन हमारे लिए क्षीण हो जाते हैं। भज रे चित संततम अभयम भज